अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n if both sum and product of roots of equation mx square minus 3x minus n equal to 0 are equal to 3/5। तो इस क्वेश्चन में हमने m और n की वैल्यूज़ को फाइंड करना है और हमारे पास गिवन इक्वेशन है mx स्क्वायर माइनस 3x माइनस n इक्वल टू 0। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे। सोल्यूशन mx स्क्वायर माइनस 3x माइनस n इक्वल टू 0। अब हम सपोज करते हैं कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे। सपोज अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हमारे पास यहाँ पे इस इक्वेशन में a की वैल्यू है m, इसलिए कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट m है। इसी तरह b की वैल्यू है -3, इसलिए कि x का कोफिशिएंट -3 है। और c की वैल्यू है यहाँ पे -n। तो अब हम एक फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। हमारे पास एक फार्मूला है सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b/a। एक रूट हमारे पास अल्फ़ा है और दूसरा रूट हमारे पास बीटा है, इक्वल टू -b/a। माइनस यहाँ पे हम इसी तरह लिखेंगे और b की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है हमारे पास m। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में इस तरह लिखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ब्रैकेट माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस से आता है प्लस, और 3 हम इसी तरह ही लिखेंगे डिवाइडेड बाय m। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/m। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल टू 3/5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स है, इसकी जगह हम 3/5 को लिखेंगे। 3/5 इक्वल टू 3/m। अब यहाँ से हमने m की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई m से आता है 3m इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3 से आता है 15। अब इस 3 को हमने यहाँ से ख़त्म करना है, तो हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड को 3 से। डिवाइड बोथ साइड बाय 3, इसलिए हम डिवाइड करेंगे ताकि m की वैल्यू को फाइंड कर सके। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। 3m डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो गए और इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 डिवाइडेड बाई 1। 5 डिवाइडेड बाई 1 से आता है 5। ये आ गई हमारे पास m की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमने n की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसके लिए हम एक दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c/a। एक रूट हमारे पास अल्फ़ा है और दूसरा रूट हमारे पास बीटा है। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c की वैल्यू यहाँ पे -n है, तो -n हम यहाँ पे लिखेंगे और a की वैल्यू है m, तो m हम यहाँ पे a की जगह लिखेंगे।
अब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा से आता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -n/m। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जगह हम 3/5 को लिखेंगे। 3/5 इक्वल टू -n/m। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमने m की वैल्यू को फाइंड किया हुआ है, तो इस m की वैल्यू को हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे, पुट m इक्वल टू 5। यहाँ पे हम m की वैल्यू को पुट करेंगे ताकि n की वैल्यू को हम फाइंड कर सके। 3/5 इक्वल टू, यह है 3/5 इक्वल टू -n डिवाइडेड बाई m की वैल्यू है 5। अब यहाँ पे भी हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को -n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 5 को हम -n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -5n इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है n की वैल्यू को, और n के साथ -5 मल्टीप्लाई है, तो इस -5 को हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। तो दोनों साइड को हम -5 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोथ साइड्स बाय -5। -5 n डिवाइडेड बाय -5 इक्वल टू 3 into 5 डिवाइडेड बाय -5। ये -5 और ये -5 आपस में कैंसिल हो गए, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय -5। इस 5 को हम इस 5 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखेंगे, n इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई -1। यहाँ पे 5 1s are 5 और 5 1s are 5 आता है, तो जब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है और नीचे हम -1 लिखेंगे। अब हम 3 को -1 से डिवाइड करते हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई -1 से आता है -3। तो ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो फाइनली हम इसको यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, हेंस वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 5, ये है m की वैल्यू 5, एंड वैल्यू ऑफ n इक्वल टू -3। ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का।